नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 83 तेजस फाइटर जेट के लिए डील फाइनल हो चुकी है और एचएएल इसे बनाएगा। तो ऐसे में एचएएल के चीफ का इसके ऊपर क्या कहना है, किस तरह का ये एयरक्राफ्ट होगा, कैसे ये बनेगा, क्या चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, आज इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एचएएल के चेयरमैन आर माधवन का कहना है कि इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन रेट 8 से 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर हो जाएगा, नई फैसिलिटी बनाए जाने के बाद में, जो कि बेंगलुरु के अंदर बनाई गई है। और इसके लिए वे धन्यवाद देते हैं भारत सरकार का, जिसने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है आत्मनिर्भर भारत की तरफ और इस फाइटर जेट डील को हरी झंडी दी है। और ये आगे जाके इंडिया के अंदर एरोस्पेस और एरोनॉटिक्स को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि तेजस फाइटर जेट हाईएस्ट लेवल का इंडिजिनाइजेशन लेके आएगा, अगर इसका कंपैरिजन किसी भी इस लेवल के प्रोग्राम के साथ में अगर किया जाए। इसके अलावा तेजस MK-1 को एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब, इसके अलावा अन्य पोर्टेंट प्लेटफॉर्म से लैस किया जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता होगा। उन्होंने कहा कि तेजस प्रोग्राम एक सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल को फॉलो करता है, जिसके अंदर नेशनल एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाया गया है लगभग 560 कंपनीज के पार्टिसिपेशन से, जिसके अंदर लार्ज से लेके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज शामिल है, जो कि एक ऐसे एयरक्राफ्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बनाने की क्षमता रखती हैं। और इससे एस्टिमेटेड है कि लगभग 5000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अभी तक इसने 50,000 प्राइमरी और सेकेंडरी जॉब क्रिएट की है पूरे नेशन के अंदर। और देश की एरोस्पेस हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है जब प्राइवेट प्लेयर को एयरक्राफ्ट की बॉडी और विंग मैन्युफैक्चर करने के लिए पार्टनरशिप की गई है। और 3 साल पहले 83 तेजस फाइटर जेट के लिए, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, इसके लिए टेंडर जारी किया गया था और अभी तक 40 तेजस MK-1 फाइटर जेट डिलीवर किए जा रहे हैं, और जिसमें से 20 पहले डिलीवर किए जा चुके हैं और बाकी अभी काम चल रहा है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि IAF के ही डिपोज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए भी अप्रूवल दिया गया है, लगभग 1200 करोड़ रुपए का। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेस डिपो के अंदर ही इनकी रिपेयर कर सकती है और साथ ही इनका टर्न अराउंड टाइम भी बढ़ जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि इनकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और गवर्नमेंट इस समय सबसे ज्यादा फोकस कर रही है डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, और इसके लिए एक टारगेट भी सेट किया गया है 1.75 लाख करोड़ यानी कि $25 बिलियन का टर्नओवर का, जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से 2025 तक होगा। और एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस माना जा रहा है कि $130 बिलियन लगभग स्पेंड करेंगी कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए अगले 5 सालों के अंदर। और मई मंथ के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी एक बहुत से रिफॉर्म शुरू किए थे डिफेंस सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर शामिल था एक सेपरेट बजट बनाना, जिसके तहत केवल इंडिया मेड मिलिट्री हार्डवेयर को ही प्रोक्योर करना होता था। साथ ही FDI की लिमिट को 49% से 74% तक कर दिया गया, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से। और साथ ही ईयर वाइज नेगेटिव लिस्ट को पब्लिश करना वेपन्स के लिए, जो कि इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे आगे से इसके लिए। तो दोस्तों, ये सारी चीजें की जा रही हैं और तेजस फाइटर जेट की डील हो चुकी है। और इसके अंदर देखिएगा आप, फाइटर जेट ही नहीं आएगा, आने वाले समय के लिए भी बहुत कुछ नया बनेगा, जो हमें AMCA या अन्य प्रोजेक्ट के अंदर मदद करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।